हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम विनायक वर्मा है और आई होप आपने हमारी पुरानी जो सीरीज़ 2 चल रही थी उनको देखा होगा। तो पहली सीरीज़ में हमने जो बात करी थी जिसमें 12 वीडियोस थे कि किस तरह से हम वाइब्रेशंस के बेसिस पे प्रॉपर्टीज़ को ख़रीदते हैं। उसमें कुछ 11 स्टेप्स हैं, वो आप देखिए और हर स्टेप पे आपको समझ में आएगा कि आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका बेस्ट रिटर्न आपको किस तरीके से आ सकता है। सेकेंड सीरीज़ में हमने बात करी थी जिसमें हमने बात करी जब भी हम कोई प्रॉपर्टी चूज़ करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं, तो किन पॉइंट्स पर हम दो डेवलपर्स के बीच में कंपेयर कर सकते हैं और एक राइट और इन्फॉर्म डिसीजन अपनी लाइफ में ले सकते हैं। अब हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और जैसा आपने पहली 2 सीरीज़ में देखा, मैं हर पॉइंट को इस हिसाब से बताने की कोशिश करता हूँ कि कोई एक लेमैन यानी वो पर्सन जिसको प्रॉपर्टी के बारे में ज़्यादा नहीं पता है वो जान सके। इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन रियल एस्टेट की है वो वीडियो को ना देखें, वो भी यहाँ से देख के कुछ सीख सकते हैं और मुझे अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। तो ये जो सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम जानेंगे जब भी हम अपना सपने का घर खरीदते हैं या हम अपने लिए कोई दुकान या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें कौन कौन सी कॉस्ट होती हैं। आपने देखा होगा पेपर के अंदर एडवर्टिजमेंट आता है, बाय दिस फ्लैट फॉर 1 CR, बट उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और वो सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो टोटल 18 हैं। ये शायद आपको कोई भी पेपर में लिख के नहीं बताता। उसका रीज़न ये होता है कि जब भी आप पेपर में ऐड देखते हैं तो एक बायर या एक पर्सन जिसने सोचा है कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है वो उस प्राइस को टैग को देख के वो अट्रैक्ट हो जाता है। जब वो वहाँ पे मिलता है सेल्स पर्सन के साथ या कोई भी एग्जीक्यूटिव के साथ, तब उसको धीरे धीरे वो खर्चे पता चलते हैं। तो कुछ हिडन चार्जेस होते हैं, कुछ अपफ्रंट बताए जाते हैं। मेरा माध्यम क्या है, आपको कंप्लीट जो भी एक्सपेंसेस हैं एक प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए वो आपको स्टेप बाय स्टेप में बता सकूं। तो आज वीडियो नंबर 1 हमारा है और इसके अंदर हम बात करेंगे प्रॉपर्टी का पहला बेसिक सेलिंग प्राइस, जिसको हम बोलते हैं BSP। जब भी आप किसी डेवलपर के पास जाएंगे तो वो आपको अपनी प्रॉपर्टी का बेसिक सेलिंग प्राइस बताएंगे। ये एक इनिशियल कॉस्ट होती है, बट इस कॉस्ट के अंदर डेवलपर बहुत सारे पैरामीटर्स या बहुत सारी कॉस्ट को इन्वॉल्व करके चलता है जो अपफ्रंट में आपको BSP के रूप में नज़र आती है। ये जो BSP है इसके अंदर डेवलपर कौन कौन सी कॉस्ट को लेके चलता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली कॉस्ट, जब भी कोई डेवलपर एक प्रोजेक्ट के बारे में सोचता है, उसको बनाने के लिए सोचता है, तो वो क्या करता है, एक ज़मीन को खरीदता है। ज़मीन लेट्स से चाहे वो 10 एकड़ हो, चाहे वो 8 एकड़ हो, चाहे वो 6 एकड़ हो, चाहे वो 50 एकड़ हो। तो जो भी फ्लैट उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में बनता है वो उस ज़मीन के अकॉर्डिंगली एक एलोकेट हो जाता है उसको कॉस्ट। वो जो फ्लैट है, लेट्स से 1000 फ्लैट बन रहे हैं और ज़मीन की कॉस्ट एग्जांपल के तौर पे आपके हिसाब से 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ की अपोर्शन कर दी जाती है वैल्यू उस फ्लैट को, हर फ्लैट को। इसको हम बोलते हैं लैंड कॉस्ट। दूसरा कंपोनेंट जो बेसिक सेलिंग प्राइस का होता है वो होता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। कंस्ट्रक्शन में क्या ज़रूरत पड़ती है, आपको लेबर, मटेरियल और आपको आर्किटेक्ट्स, लैंडस्केपिंग डिज़ाइंस, इन सब को आप हायर करते हो। तो इस सब की भी कॉस्ट निकाल के एक यूनिट कॉस्ट, मतलब जो भी आपकी कॉस्ट आ रही है वो सारे फ्लैट्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है और पर यूनिट कॉस्ट आपकी निकल के आती है। तो दूसरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पार्ट होता है बेसिक सेलिंग प्राइस का। जो तीसरा पॉइंट होता है वो होता है बिल्डर का प्रॉफिट या एक डेवलपर का प्रॉफिट। बट ऑफ कोर्स कोई भी बिजनेस करता है वो प्रॉफिट उसमें कमाना चाहता है, तो जो भी डेवलपर के दिमाग में प्रॉफिट होता है वो उसको इनकॉर्पोरेट ऑलरेडी बेसिक सेलिंग प्राइस के अंदर कर देता है। चौथा पॉइंट बेसिक सेलिंग प्राइस का होता है कि एक जो डेवलपर है जो भी प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा है वो ऐसे नहीं कोई भी लैंड खरीद के उसको सीधा बना देता है। उसको अलग अलग गवर्नमेंट में जाके या अलग अलग डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट में जाकर उसको अप्रूवल्स लेने होते हैं। तो अप्रूवल्स की जो भी एक कॉस्टिंग निकल के आती है उसको भी अपोर्शन करता है हर यूनिट के हिसाब से, तो ये भी उसका पार्ट हो जाता है।
पांचवा जो एक्सपेंस बेसिक सेलिंग प्राइस के अंदर डेवलपर फैक्टर इन करता है वो है कंटिंजेंट कॉस्ट। कंटिंजेंसी का मतलब होता है हो सकता है ये कॉस्ट आ जाए। तो हमने भी देखा होगा जब हम अपना घर भी चलाते हैं, सपोज़ हमने आप एक एक्स अमाउंट लगाया है, कभी कभी कुछ ऐसे खर्चे आते हैं जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किए होते हैं, तो हमारा जो खर्चा है थोड़ा भर जाता है। ऐसे ही डेवलपर भी कुछ कॉस्ट को फैक्टर इन लेके चलता है, और जो टोटल वो फैक्टर इन लेके चलता है उसको डिवाइड कर देता है नंबर ऑफ़ फ्लैट्स के हिसाब से। तो ये भी उस बेसिक सेलिंग प्राइस का पार्ट हो जाता है। छठा जो एक्सपेंस होता है वो मार्केटिंग एंड सेल्स एक्सपेंस होता है। बेसिकली कोई भी प्रोजेक्ट जब बनता है तो उसके एडवर्टिजमेंट आते हैं, उसके पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके SMS कैंपेनिंग होते हैं, उसके व्हाट्सएप कैंपेनिंग होते हैं, ऑनलाइन प्रमोशंस होती हैं, अलग अलग एसोसिएट्स और चैनल्स को वो इन्वॉल्व करते हैं। तो हर जगह पे एक कॉस्टिंग लगती है। उनके पास खुद के उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी सैलरीज होती हैं। तो ये सारा मार्केटिंग एंड सेल्स कॉस्ट के अंदर आता है, जो कि बेसिक सेलिंग प्राइस के अंदर इन्वॉल्व कर दिया जाता है। सातवां पार्ट जो बेसिक सेलिंग प्राइस के अंदर आता है वो है फाइनेंसिंग कॉस्ट। बहुत बार डेवलपर लोन्स लेता है अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो प्रोजेक्ट की वायबिलिटी होने के लिए, वायबल मतलब जो भी प्रोजेक्ट बना है उसमें अगर प्रॉफिट कमाना है, तो उस प्रॉफिट के पहले जो भी बैंक को लोन का इंटरेस्ट गया है या जो भी किसी थर्ड पार्टी को इंटरेस्ट गया है उसको भी अपोर्शन करता है सारे फ्लैट्स के अंदर। तो 7 डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं या 7 डिफरेंट खर्चे होते हैं जो डेवलपर अपोर्शन करता है हर फ्लैट की कॉस्ट में, और इसको बेसिक सेलिंग प्राइस में वो डालता है। जब वो बेसिक सेलिंग प्राइस में डालता है वो सिंगल फिगर आपको दे देता है। एग्जाम्पल 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट किसी भी फ्लैट की बेसिक सेलिंग प्राइस है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आएगा, और आने वाले जो हमारा वीडियोस हैं उसमें बाकी 17 पॉइंट्स के बारे में डिटेल्ड में डिस्कशन किया जाएगा कि आपको इंफॉर्मेशन रियल एस्टेट की पूरी डीप इंटरनल गोल से हो जाए और आप एक इन्फॉर्म्ड और करेक्ट डिसीजन अपने लिए और अपने परिवार के लिए ले पाएँ। नमस्कार, थैंक यू सो मच।